ठीक हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच रास्ते पर मेरी गाड़ी रुकवा कर मेरी बीवी से बात करने? मधु तुम ठीक हो ना? तुम होते कौन हो मेरी बीवी से सवाल पूछने वाले? मधु तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है तुम्हें ये जबरदस्ती यहां से जिसे तुम ये कह रहे हो वो इस मधु का पति है। मधु तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। जवाब तभी दो जब सवाल तुमसे पूछा जाए। जहां मैं होता हूं वहां सवाल भी मैं पूछता हूं और जवाब भी मैं देता हूं। मधु तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। मधु मुझे सिर्फ ये जानना है तुम ठीक हो या नहीं। कहीं तुम्हें ये जबरदस्ती यहाँ उठाकर तो नहीं लाया? मधु तुम इसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो। चलो मधु गाड़ी में बैठो। और हाँ, तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी चिंता होगी तो तुम उनसे फोन पर भी बात कर सकती हो। तुम्हें किसी के सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। चलो हाथ छोड़ो उसका। या तो तुमने किसी और से कहा है या फिर मैंने गलत सुना है। मैंने कहा हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ो तो? छोड़। सुल्तान, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ उसका। उसे तकलीफ पहुंचा रहा है तू। नहीं छोड़ा तो? सुल्तान, ये क्या पागलपन है? बंदूक नीचे करो। मधु को तकलीफ हो रही है यार के, जाने दो उसे वरना मैं गोली मार दूंगा। इम्प्रेसिव। ना जगह देखा ना इंसान, सीधा बंदूक बार। बहुत फिल्मी है। तुम्हें लगता होगा चेहरे पर मेकअप लगाने वालों और सर पे कफन बांधने वालों में बहुत फर्क होता है सुपरस्टार आर के। इस पिस्टल की सारी गोलियां असली हैं। अपने माथे पर महसूस करना चाहोगे? सुल्तान प्लीज स्टॉप इट। क्या कर रहे हो तुम? सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह समझाना चाहूंगा कि तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है वो असली है। और आर के सिर्फ एक्शन सुनने पर ही एक्शन नहीं करता। मौत को बुला रहा है। बुलाया तो है, पर जिसके लिए बुलाया है उसे अभी बताना बाकी है। ऐसे पूरा नाम क्या है तुम्हारा? आधा ही काफी है तेरे लिए। बस करो तुम दोनों, बस। सुल्तान प्लीज बंदूक नीचे कर दो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? प्लीज बंदूक नीचे करो। मधु नहीं। तुमने सुना मैंने क्या कहा? कर नीचे करो।
नीचे करो प्लीज। मधु, ये आदमी मुझे कुछ नहीं करेगा। बंदूक नीचे करो सिद्धार्थ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ सच। अगर कोई खतरा लगे तो मुझे फोन करना। चलो मधु। आइंदा मेरी बीवी और मेरे बीच मत आना। जो गलती तूने की है उसका एहसास तुझे तब हो जब कोई तेरे या तेरी बीवी के मेरी बीवी होगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि किसी को बीच में आना पड़े। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या कह रहे हो? ये हाय, आप पहचाना नहीं? दीपाली, मधु की जेठानी। ऑफ कोर्स जानती हूँ मैं आप कौन है और मधु के साथ आपका क्या रिश्ता है। सॉरी क्या रिश्ता था? और आप यहाँ पर? तुम्हारे यहाँ अंदर बुला के बात करने का सिस्टम नहीं है क्या? पद्मिनी जी दिखाई नहीं दे रही? वो कुछ काम से गई हैं। आपको कुछ काम था उनसे? ऑफ कोर्स काम तो था ही। ये शगुन का थाल देना था। आज इस पर अब वैसे रस्में तो बहुत सारी होती है पर तुम तो जानती ही हो उन दोनों को क्या होता है और क्या होना चाहिए मैं बिलीव ही नहीं करते। दोनों की अलग दुनिया, अलग रूल्स। किसकी बात कर रही हैं आप? और क्या क्या कहना क्या चाहती हैं? लो, अब अलग दुनिया और अलग रूल्स वाले कौन दो लोग हो सकते हैं? आरके एंड मधु, उन्हीं की बात कर रही हूँ। अब मधु वापस घर लौट आई है तो मैंने सोचा कि ये शगुन का थाल देना तो बनता है, वरना तुम ताने मारोगी कि देखो कैसे समधी मिले हैं। एक मिनट, ये क्या कह रही हो? मधु तो वहां शूट पर गई है ना? ऐसा कहा उसने तुमसे? हाँ। लायर, टंग ऑन फायर। ओह, कितनी अच्छी फोटोग्राफ है। दीपाली, बात को क्लियर करो।
कह रही हो मधु? वहाँ शूट पे, I mean, तुम कह रही हो मधु वहाँ शूट पर नहीं, मधु वहाँ वापस लौट गई है? एग्जैक्टली वही कह रही हूँ मैं तुमसे। कल रात आर के शूट से मधु को घर ले आया और तब से वो दोनों साथ ही हैं हमारे घर में। वैसे आई मस्ट एडमिट कि तुम्हारी बहन इतनी आसानी से नहीं मानी। कुछ 12.5-13 मिनट काफी लड़ाई की उसने, पर फिर मान गई और चली गई आरके के साथ उसके रूम में, उसकी जिंदगी में वापस। और मुझे यकीन हो गया कि अब तो सारी बात जम गई है, इसलिए मैंने सोचा कि ये शगुन। I really wanted to meet पद्मिनी जी। उन्हें तो सब कुछ पता होगा ना। ओह, इसका मतलब ये है कि मधु ने उनसे भी झूठ बोला, उन्हें भी धोखे में रखा। That's not cool। अगर कभी मधु मुझसे माफी मांगे तो? नहीं दीदू, अब ये भरोसा लौटकर कभी नहीं आएगा। मुझसे नफरत करती हो दीदू, नफरत। नहीं, मधु ऐसा कभी नहीं करेगी। मधु वहां जा ही नहीं सकती, वो तो आरके से नफरत करती है। हाँ, नफरत। अब नफरत और प्यार दोनों ही दिल की बातें, और दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। नफरत जो बन जाए प्यार, क्या कीजिए। दुख तो मुझे इस बात का है तृष्णा कि इतना गहरा रिश्ता है तुम दोनों का। देखो ना, तुम कहाँ खत्म हो रही हो और मधु कहाँ शुरू, पता ही नहीं चला। What a beautiful bond। और उसके बाद तुमसे छूट, well I can understand। अब प्यार के आगे क्या परिवार, क्या संसार। वेरी बैड मधु। तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ी बदतमीज है? दीपाली बस, मधु से मेरी नाराजगी एक तरफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही सामने मेरी ही बहन को कोई कुछ भी उल्टा सीधा कहेगा। बाहर का दरवाजा पीछे है, निकल लो। Oh my God। स्टैम्प के साथ मधु की बहन हो तुम। नाउ आई नो इतनी आग कहाँ से है इसमें। पूरा परिवार ही जलता हुआ तंदूर है। सही पहचाना तुम। और इस तंदूर की आग में हम उसको पकाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, और जिस इंसान पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। सॉरी, मेरा हाथ धोने को दिल नहीं कर रहा, वरना मैं तुम्हें अभी धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। सो आउट आउट। Sure, I'm done anyway। Good luck। क्या बेवकूफी कर रही हो तुम मधु? दीपाली, मधु का फोन आया था? नहीं माँ, बिजी होगी ना वो। जैसे फ्री होगी फोन कर लेगी ना। हाँ तो साहब, हो जाएगी शूटिंग, आप क्यों परेशान। लीजिए, चीफ भी आ गया। आपका एक ही सीन लगा हुआ है, मैं करवा देता हूँ। हाँ जी, हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा।
नॉट टू वरी, ठीक है मैं करता हूँ। मधु जी वो हीरोइन के बाल। बिट्टू जी, मेरी बीवी किसी के बाल नहीं बनाएगी जब तक कि वो खुद ना चाहे, तब तक। उसी एड्रेस से बुलाइए और मधु को वैन में लेकर जाइए। भाभी जी, जो भी कुछ हुआ, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हुई है। अब तो आप चीफ को समझ ही गई होंगी ना। बहुत ही अजीब तरीके हैं उनके। मेरा मतलब, देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर फिर भी कह रहा हूँ, मेरे चीफ को कभी मत छोड़िए प्लीज। भाभी जी, मैंने भी देखा है, आंटी जी ने भी देखा है, वो आपके बिना रह नहीं सकते, बहुत मिस करते हैं आपको। वो उन आम इंसानों में से नहीं है जो गलती करके कान पकड़ के माफी मांग लेते हैं और फिर वादा करते हैं कि जिंदगी अच्छे से ठीक से बिताएंगे। भाभी जी, उनके तरीके टेढ़े हैं, अजीब से है, क्योंकि जिंदगी कभी उनके साथ सीधी रही नहीं है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, कभी छोड़ के मत जाइएगा उन्हें। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी, मैं आपके चीफ को छोड़कर नहीं गई थी, वो छोड़कर मुझे गए। मैं जानता हूँ भाभी जी, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उन्होंने आपको, कई बार आपका दिल तोड़ा है, बहुत कमी है उनमें, वो आपकी ठीक से इज्जत करना आता ही नहीं है उनको, पर प्यार करना जानते हैं भाभी जी, बहुत टूट के प्यार करते हैं वो आपको। शायद उनको ठीक से समझ नहीं पा रही है अपने प्यार को। कई बार वो खुद जानबूझकर नहीं समझ पाते, समझना चाहते हुए भी नहीं समझ पाते कि ये प्यार है क्या है। अपने अंदर के जहर को उन्होंने अपना हथियार बना रखा है और यही अंदर का जहर बाहर निकाल नहीं पाते। बहुत चाहते हैं वो आपको, मैं मानता हूँ बहुत कमियां उनमें, पर भाभी जी अगर वो आपसे प्यार नहीं करते तो किसी को जरा सा भी आपके नजदीक आते हुए देखकर क्यों तिल मिला जाते, क्यों गुस्सा हो जाते, क्यों छटपटा जाते? क्योंकि आपसे प्यार था उनको, प्यार है।